स्वागत है आप सभी को हमारे गुरुकुल स्टडी बगान वाले चैनल में। आज हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के एक्सरसाइज 4.4 यानी कि 4 एक्सरसाइज के लास्ट चैप्टर है, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, इससे पहले हम आपको बताएं द्विघात समीकरण कौन क्या होता है। तो जब भी कोई बीजीय व्यंजक अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है, वह द्विघात समीकरण के रूप में समझा जाता है उसे। अब यहाँ पे यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण इस रूप में हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो बड़ा हो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है तो d है, यानी कि d से क्या हो 0 से क्या हो d का मान बड़ा हो। तो उस स्थिति में जो मूल्य होगा उस मूल्य की प्रकृति क्या होगा, अस्तित्व में होगी। क्या होगी, अस्तित्व में होगा। ये ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आपको आएगा। सेकंड में क्या कर, दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं, यानी कि जो वास्तविक प्रकृति निकलेगी वो दोनों क्या होगी, समान होगी। कब, जब d बराबर क्या होगा 0, अर्थात हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो d का जो x यानी कि वास्तविक जो मान आएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और 3 में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा जब d क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि d का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि यह बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, छोटा होगा 0 से, यानी कि जब ऋणात्मक आएगा तो उस स्थिति में मूल्य का कोई मूल्य भी जो होगा उसकी प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, अर्थात मूल्य अस्तित्व में नहीं होगा। और जब मूल अस्तित्व में नहीं होगा तो वह वास्तविक या किसी भी तरह के प्रकृति के अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो समझ गए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते चलिए। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या करेंगे, d ज्ञात करेंगे। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4a के मान क्या है, a के मान 2 है और c के मान क्या है 5 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और यह हो जाएगा क्या चीज आपका, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 5 को 20 20 से 40, ये हो गया 40, यानी कि अगर घटाते हैं तो ये -31 आता है, मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो जब मूल अस्तित्व में नहीं है तो इस समीकरण निकाय को हम आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो d ज्ञात करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे -4 रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 4a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4, यह हो जाए 4 16 16 48 माइनस 4 16 16 48, यह हो गया 0, यानी कि जब यह क्या है d 0 के बराबर है तो मूल अस्तित्व में होगा, मूल अस्तित्व में होगा। और जब मूल अस्तित्व में होगा तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे।
द्विघात सूत्र से x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है d बटा 2a। तो ये हो जाएगा आपका b का मान क्या है -4√3, तो -4√3 प्लस माइनस d के मान कितना आया है 0 आया है, 0 रख देंगे। 2a के मान कितना है, a के मान आपका दिया हुआ है 3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4√3 और ये 0 हट जाएगा बट्टा ये हो गया 2 दूनी 4 यानी कि 2√3 बटा 3। अब ये दोनों यहाँ पे एक चूंकि 0 के क्या है बराबर है तो दो मूल्य क्या होंगे बराबर आएंगे, समान आएंगे। तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा 2√3 बटा 3 और 2√3 बटा 3। यह हम लोग क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या बनेगा 3 नंबर बनेगा। इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। डी ज्ञात कीजिए b² माइनस 4ac b माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 एक जगह पे 2 c। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा छछा के 36 और यह हो जाएगा आपका 4 बार 4 दूनी 24। घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब यहां पे द्विघात सूत्र लगाएंगे। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a माइनस b की जगह क्या रखें -6 प्लस माइनस d की जगह पर 12 आया है बटा 2 a के मान क्या है 2, इसको प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 6 प्लस माइनस। अच्छा 12 है, यहाँ पे 12 है तो 12 का हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो ये 2 हम क्या कर सकते हैं निकाल से, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या 2√3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2√3 बटा 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 2 मान आ रहा है, एक अल्फा आ रहा है, लेते हैं तो 6 प्लस 2√3 बटा 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कॉमन करते हैं तो 3 प्लस √3 बटा 4 ये कट गया 2 दूनी 4 यानी कि 3 प्लस √3 बटा 2 ये फर्स्ट अल्फा का मान। इसी तरह से बीटा के मान हम ज्ञात कर लेंगे। एक बार इसको देखिए, बीटा का मान क्या हो जाएगा प्लस वाला लीजिए माइनस ले लीजिए, माइनस 2√3 बटा 4 2 कॉमन कर दीजिए तो 3 माइनस √3 बटा 4 काट दीजिए, 3 माइनस √3 बटा 2। अतः अल्फा का मान कितना आ गया प्लस में 3 प्लस √3 बटा 2 और बीटा का मान कितना आ गया 3 माइनस √3 बटा 2। समझ गए होंगे। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हुआ। देखिए यहाँ पे इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो याद कीजिए 2 बराबर मूल कब होते थे कि जब d बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। बस इतना याद रखिए
आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो मूल क्या, पहले ही कह दिया कि बराबर मूल हो, तो यहाँ पे b² माइनस 4ac बराबर 0, b के मान क्या है k, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a के मान क्या है 2 और c के मान क्या है 3 बराबर 0। समझ रहे होंगे, k² इस सबको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 त्रिके 24, इसको इधर भेज दीजिए, यह हो जाएगा आपका माइनस में इधर हो रहा है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा 24, के बराबर रूट अंडर 24। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 24 को तोड़िएगा तो 2 12 और 2 ये 6 2 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 दूनी 6, इतना लिख सकते हैं प्लस माइनस में, यानी कि k का मान क्या होगा प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6 होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, उतार दीजिएगा इसको ध्यान से देख के। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई इजी नहीं है, 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड में भी b² माइनस 4ac बराबर 0, b के मान कितना दिया है, b पहले इसको हमको हल करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसको हल कर देंगे तो यह हो जाएगा कि x² माइनस के 2 kx प्लस 6 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x² के माइनस 2 kx प्लस 6 = 0, सही है ना, कि x² हो गया ये माइनस 2 kx प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे b चाहिए हमको, तो b क्या है, b माइनस 2k है, स्क्वायर कर दिए प्लस 4, a के जगह क्या है k है k। ठीक है, और b के जगह पे क्या है, सॉरी c के जगह पे 6 है, तो 6 = 0, ये हो जाएगा 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 k² माइनस यह हो जाएगा 6 चौको 24 k = 0, इसको इधर भेज दीजिए, या फिर हम लोग k कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, 4k कॉमन कर लीजिए, 4k कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा k माइनस 6, k माइनस 6 बराबर 0, इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे k का 2 मान आएगा। ठीक है, k का क्या आएगा 2 मान आएगा, एक 4k = 0, तो k = 0, फिर से when k माइनस 6 = 0, तो k = 6, तो इस तरह से ये क्या होगा सॉल्व होगा, या फिर आप इसको इधर भेज देते तो वो 0 हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, यानी k का मान क्या आएगा 6 आएगा, एक तो वैसे 0 है कि उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग 3 4 और 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम लोग 1 और 2 देखे हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।